हरियाणा के फरीदाबाद गोलीकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गुरुग्राम से गिरफ्तार। आरोपी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल। आरोपी ने छात्रा पर एक तरफा प्यार में चलाई थी गोली। छत्तीसगढ़ के बालोद में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर डॉक्टर से साइबर ठगी मामले में चौथा आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। आरोपियों ने डॉक्टर से की थी 50 लाख की ठगी। दिल्ली में मनी हाइस्ट वेब सीरीज से प्रेरित साइबर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा। नोएडा में नाले से सिर और हाथ कटी महिला का शव बरामद। हत्या कर शव फेंकने की जताई गई आशंका। पुलिस ने गठित की जांच टीम। यूपी के बरेली में कूड़े के विवाद को लेकर दबंग ने पड़ोसी पर चलाई गोली। बीच बचाव में आए दूसरा शख्स गोली लगने से घायल। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स बनाई। यूपी के मेरठ में कातिल मुस्कान के जेल जाने के बाद परिवार पर टूटा सामाजिक बहिष्कार का साया। पिता ने मकान बिकाऊ है का लगाया पोस्टर। डिप्रेशन में अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हाथियों का आतंक। 4 हाथियों के झुंड ने एक परिवार का घर तोड़ा। लोगों में दहशत का माहौल। गुजरात के सूरत में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक युवक को दौड़ाया। गिरने से गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। घटना से इलाके में सनसनी। गुजरात के सूरत में पंचर बनाते समय टेम्पो का टायर अचानक फटने से अफरा तफरी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाइक सवार युवक से 3 नकाबपोश बदमाशों ने की मारपीट, लूटी चेन। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 4 आरोपियों पर दर्ज किया केस। राजस्थान के जयपुर में एटीएस ने अफगान आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े मौलवी ओसामा उमर को किया गिरफ्तार। 4 साल से संगठन के टॉप कमांडर के संपर्क में था आरोपी। मध्य प्रदेश के मंडला में खैरा की वाटरफॉल पर नहाने के दौरान एक युवक पैर फिसलने से गिरकर तेज बहाव में फंसा। बाल बाल बची युवक की जान। मध्य प्रदेश के मुरैना में कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। डबल मर्डर का बदला लेने के लिए हत्या की जताई जा रही आशंका। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ईसाई समाज के रजत जयंती महोत्सव में हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए किया हंगामा। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने कार्यक्रम रुकवाया। मध्य प्रदेश के धार में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत की पुष्टि। आग बुझने के बाद सर्चिंग के दौरान फैक्ट्री से 2 नरकंकाल बरामद। कोलकाता के आर.एन. मुखर्जी रोड पर जूते के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सतना में टमाटर लदा पिकअप बीच सड़क पर पलटा। हादसे के बाद लोगों में टमाटर लूटने की मची होड़। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला किसान ने तहसील कार्यालय में कथित मारपीट को लेकर थाने में दी शिकायत। पीड़िता ने पटवारी पर हाथापाई और अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। यूपी के हापुड़ में रोड रेज के चलते विवाद को लेकर दबंगों ने फिल्मी स्टाइल में बस में तोड़फोड़ की। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों में हिस्ट्री शीटर अपराधी साजिद भी शामिल। यूपी के हापुड़ की मशहूर यूट्यूबर वंशिका पर उनकी मां ने लगाए मारपीट के आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बदायूं में खेत के मेड़ के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का लाइव वीडियो आया सामने। राजस्थान के चूरू में बालाजी मंदिर के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई करंट की चपेट में आने से अचेत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 स्कूली छात्रा पानी पीने के बाद हुई अचेत। दोनों की गंभीर हालत में इलाज जारी। पानी की बोतल में जहर मिलाने की आशंका। मध्य प्रदेश के उमरिया में 2 बाघ के गांव के अंदर घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। पहले चरण में बिहार में विधानसभा चुनाव की मतदान फीसदी के सभी रिकॉर्ड्स टूटे। पहले चरण में 64.66% हुआ मतदान। पीएम मोदी का पोस्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण में एनडीए को भारी भरण। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बनने पर दी मतदाताओं को बधाई। पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने पर अफसरों का जताया आभार। लखीसराय में डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा के काफिले पर हमला। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह से जमकर हुई बहसबाजी। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर लगाया बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के गुंडों ने अटैक किया, फिर हमने एसपी डीएम को शिकायत की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लखीसराय में झड़प के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर शराब पीकर हंगामा करने का लगाया आरोप। तो एमएलसी ने खुद थाने पहुंचकर अपनी जांच कराई और विजय सिन्हा के आरोप निराधार निकले। मनेर से आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र पर मामला दर्ज। मतदान केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी से उलझने और जलाने की धमकी देने का आरोप। बिहार के भोजपुर में कुसमुही गांव के लोगों ने सड़क न बनने से नाराज होकर किया मतदान का बहिष्कार। नेताओं पर लगाया धोखेबाजी का आरोप।
कांग्रेस और आपका बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा पर गंभीर आरोप। 10 महीने में दिल्ली और बेगूसराय 2 जगहों पर वोट डालने का दावा। राकेश सिन्हा ने आरोपों को नकारा, कहा मानहानि पर विचार करेंगे। राहुल गांधी के आरोप को पिंकी और बिमला समेत अन्य मतदाताओं ने किया खारिज। कहा हमने खुद डाला था वोट, पहचान पत्र पर मॉडल की तस्वीर लगे होने की बात को बताया गलत एडिट और साजिश। वैशाली के महुआ से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने चुनाव में जीत का किया दावा। जीतने के बाद पलायन रोकने और रोजगार देने वाले को समर्थन देने की कही बात। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी आज बिहार में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। औरंगाबाद और भभुआ में एनडीए उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट अपील। पहले चरण के मतदान के बाद आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैली। आज 17 जनसभा को तेजस्वी यादव करेंगे संबोधित। सीएम नीतीश और संजय झा की आज बिहार में ताबड़तोड़ रैली। गोविंदगंज, केसरिया, शिवहर समेत कई जगहों पर जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमुई समेत 3 जगहों पर जनसभा। शाम 4:15 बजे पूर्णिया में रोड शो करेंगे अमित शाह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बांका और भागलपुर में जनसभा, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चेनारी और गया में रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैली। सबसे पहले पूर्वी चंपारण के आदापुर में, फिर लौरिया में करेंगे जनसभा। बिहार के छपरा में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर दिया विवादित बयान। बोले राम मंदिर में पढ़कर कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं बन जाएगा। खेसारी लाल यादव के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव का निशाना। बोले खेसारी थेथर आदमी है और थेथरपन का कोई इलाज नहीं होता। खेसारी लाल यादव के बयान पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का हमला। कहा उनके बयान की कोई गारंटी नहीं। पहले चरण की वोटिंग पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दावा। कहा पहले चरण के मतदान में एनडीए को 121 में से करीब 100 सीटें मिली। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर बिहार की जनता का किया धन्यवाद। कहा पहले चरण में बम्पर वोटिंग मतलब बिहार बदलाव चाहता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता जंगलराज को नकार चुकी है। लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेताओं पर भरोसा नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने जनसुराज की सरकार बनने का किया दावा। कहा पहले चरण के मतदान में भारी मतदान से पता चलता है कि बिहार में बदलाव आएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पहले चरण की वोटिंग पर बयान। कहा आक्रोश लोगों के चेहरों पर था, वहीं मशीनों पर अब दिखने जा रहा है। सुगौली में वीआईपी के मुकेश सहनी ने तेज प्रताप के उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। कहा परिवार में कुछ खटपट होते रहता है, तेज प्रताप यादव अपने ही तो हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का राहुल गांधी पर विवादित बयान। कहा राहुल गांधी बहुत मूर्ख आदमी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बुर्के पर बड़ा बयान। कहा चुनाव आयोग ने तय किया है जो भी गड़बड़ करेगा बुर्का उठाना ही पड़ेगा। कटिहार में कांग्रेस की रैली के दौरान जमकर हंगामा। इमरान प्रतापगढ़ी के नहीं पहुंचने पर लोगों ने नाराजगी जताते हुए जमकर बवाल मचाया। महुआ में तेज प्रताप यादव के साथ बीच चुनाव में खेला। बूथ पर पोलिंग एजेंट ही गायब मिला। तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ रहे चुनाव। वैशाली में 2 दलों के समर्थकों के बीच आपस में झड़प के बाद भीड़ ने सीएपीएफ जवानों पर पत्थरबाजी की। आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र सिंह ने वीडियो जारी कर प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप। मधुबनी में लालू यादव पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा आपकी 3 पीढ़ियां भी आ जाएं तो भी बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली पैदा नहीं हो सकते। पहले चरण में बंपर वोटिंग पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा लोग नीतीश सरकार में विश्वास दिखा रहे हैं। एसआईआर का विरोध करने पर असम के सीएम हेमंता ने ममता बनर्जी का विरोध किया। कहा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर एसआईआर का करना चाहिए विरोध। बीएसपी चीफ मायावती का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर घूमते हैं लेकिन उसका पालन करना नहीं जानते। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हार से हताश दिख रही आरजेडी। बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारत ने 48 रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन करने वाले अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर लेफ्ट पार्टीज का कब्जा। अदिति मिश्रा जेएनयू छात्र संघ की नई अध्यक्ष चुनी गई। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस। प्रिविलेज कमेटी ने 13 नवंबर को पेश होने का भेजा नोटिस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पर जमीन घोटाले का आरोप। सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। 1804 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप। अजित पवार ने बेटे पार्थ के जमीन घोटाले में नाम आने पर दी सफाई। कहा अगर किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया हो तो उस पर हो कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार का किया बचाव। कहा पूरा भरोसा है कि अजित पवार ने नहीं किया होगा किसी गलत काम का समर्थन।
संसद सुप्रीयो सोलिया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले की जांच की मांग की। कहा, सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में सर्दियों ने दी दस्तक। सफदरजंग में दर्ज किया गया सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस से ठिठुरे दिल्ली वाले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बोत्सवाना और अंगोला के 6 दिनों की यात्रा पर होंगी रवाना। राष्ट्रपति मुर्मू अंगोला की संसद को भी करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का वाराणसी दौरा। वाराणसी से खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। आज दिल्ली छतरपुर मंदिर में शुरू होगी धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा। 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दक्षिण दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट करने की एडवाइजरी जारी। अयोध्या के साधु संतों ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का किया समर्थन। सभी हिंदुओं से की पदयात्रा से जुड़ने की अपील। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पीएम आज साल भर चलने वाले समारोह की करेंगे शुरुआत। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासी संग्राम। बीजेपी नेता अबू आजमी के घर जाकर मनाएंगे वंदे मातरम। अबू आजमी ने कहा, मुस्लिम नहीं बोल सकते वंदे मातरम। राजस्थान में अब स्कूलों के साथ मदरसों में भी गाया जाएगा वंदे मातरम। मुस्लिम संगठनों ने जबरन वंदे मातरम को बताया धार्मिक आजादी पर हमला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वंदे मातरम की धुन हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का सामूहिक मंत्र। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए लोगों को एकजुट करने में रही अहम भूमिका। बीजेपी सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए था। जनगण मन अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया था। मध्य प्रदेश के धार में ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 528 पेटी अवैध शराब बरामद। भूसे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब की पेटियां। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 17 लाख की इनामी नक्सल कमांडर कमला सोडी ने किया सरेंडर। 14 साल बाद बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटी कमला सोडी। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज पारित कर सकता है आदेश। पिछली सुनवाई में सभी राज्यों के मुख्य सचिव हुए थे पेश। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई। दिल्ली के राज्य राउज एवेन्यू करेगी सुनवाई। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन की टक्कर से 2 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पर चल रहे लोग हुए हादसे का शिकार। यूपी के मुरादाबाद में ईरानी मूल की एक दुल्हन अपने पति के साथ पहुंची थाने। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। पति को लेकर ईरान जाने का दिया हलफनामा। मशहूर सिंगर और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन। कई दिनों से चल रही थी बीमार। राजस्थान एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन टीटीपी से संबंध रखने वाले मौलवी ओसामा गिरफ्तार। 4 साल से टीटीपी के टॉप कमांडर के संपर्क में था ओसामा। सीएम रेवंत रेड्डी के जुबली हिल्स प्रचार में टोपी पहनकर प्रचार करने के बाद केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का तीखा हमला। कहा, जिस दिन वोटों के लिए मुझे टोपी पहननी पड़े मैं सिर कटा लेना पसंद करूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका गांधी के साथ बड़ी साजिश का किया दावा। कहा, प्रियंका गांधी जी कुछ अपने मन से नहीं कहती हैं। मध्य प्रदेश के धार में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी साजिश नाकाम की। 3 आरोपी हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार। सीबीआई कोर्ट ने बर्खास्त डीआईजी हरचरण भुल्लर की रिमांड 11 नवंबर तक बढ़ाई। 16 अक्टूबर को रिश्वत मांगने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। पाक अफगान सीमा पर फिर बढ़ा तनाव। पाकिस्तानी सेना ने की अफगान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी। स्पिन बोल्डक जिले के लुकमान गांव में मोर्टार से हमला। अफगानिस्तान का दावा, आम नागरिकों को बनाया गया निशाना। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हथियारों गोदामों पर हवाई हमले किए। कहा, इजरायल पर किसी भी खतरे को खत्म करेगा। इजरायल के हमले में दक्षिण लेबनान में कई घरों को भारी नुकसान। हमले से पहले नागरिकों को खाली कराने के आदेश दिए गए। मेक्सिको के राष्ट्रपति से एक व्यक्ति ने सड़क पर छेड़छाड़ की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति ने कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड को यामी गौतम का समर्थन। कहा, अगर किसी महिला एक्टर ने ऐसा कहा है तो इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत थलाइवर 173 में लीड भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये मूवी सुंदर सी के निर्देशन में बनेगी और इसे कमल हसन अपने प्रोडक्शन हाउस तले प्रोड्यूस करेंगे। नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर की मां बनेगी इंदिरा। कृष्णन फिल्म में राम की मां कौशल्या का किरदार निभाएंगी इंदिरा। 26 फरवरी को रश्मिका मंदाना बनेंगी विजय देवरकोंडा की दुल्हन। दोनों की ग्रैंड वेडिंग 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में लग्जरी पैलेस में होगी। दिग्गज एक्टर हरीश राय ने 55 साल की उम्र में कैंसर की वजह से दुनिया से कहा अलविदा। हरीश राय ने यश की फिल्म केजीएफ में रॉकी के चाचा का निभाया था किरदार। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद की 32 साल की उम्र में निधन। इंस्टाग्राम हैंडल पर परिवार ने दिल दहला देने वाला पोस्ट किया शेयर।